हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ सुबह का ही टाइम है। अभी मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ किचन में। सबसे पहले मैं बर्तन लगा रही हूँ। जो रात के बर्तन सूखे हुए रखे हैं तो उनको मैं अपनी जगह पर लगा दूँगी। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे क्लीनिंग करनी है। कई दिन से सोच रही थी कि जो मेरे कबर्ड वगैरह हैं ये थोड़े से मुझे दाग धब्बे से दिखाई देने लगे हैं, और मुझे पसंद नहीं है कि अगर हल्का सा भी चिपचिपाहट सा दिखने लगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप समझ सकते हैं कि आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसलिए मेरा टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और झाड़ू वगैरह मैंने बाहर तक निकाल दी है। और अब मैं सबसे पहले ये काम अपना करूँगी। फिर टाइम ही नहीं लगता। कई दिन से सोच रही हूँ आज करूँ कल करूँ, लेकिन ऐसे ही होते होते हो ही नहीं रहा है। फिर दिन में पता ही है आप लोगों को कि थोड़ा सा मैंने नया काम शुरू किया है, जो ऑनलाइन वाला काम है मेरा, उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम जाने लगा है। अब देखिए, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा बिज़नेस चल रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें टाइम तो जाता ही है। पिक वगैरह लेती हूँ, सेंड करती हूँ, फिर पैकिंग वगैरह भी होती है। तो इस तरह से मेरा टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज मैंने सोचा सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। किचन थोड़ी भद्दी भद्दी सी लग रही थी मुझे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ मैं डिश वॉश डाला है इसमें, और इससे ही अच्छे से क्लीन करूँगी। अंदर से नहीं कर रही हूँ, बाहर बाहर से कर रही हूँ। और मेरे जो कपड़े हैं ये फाइबर के हैं, तो पानी में डिश वॉश डाल के मैं इससे कर लेती हूँ, या फिर गीले कपड़े से कोई दिक्कत नहीं आती है। इनमें अच्छी शाइन आ जाती है और अच्छा लगता है। किचन थोड़ी क्लीन क्लीन सी है, अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से मैं, और यहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा था, फिर मैंने बड़ा सा एक पटरी रखी है मतलब, तो उस पे चढ़ के मैं यहाँ कर रही हूँ। चेयर नहीं ली है, चेयर लेती हूँ तो और अच्छे से हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा चलिए नीचे से ही कर लेती हूँ। सब अभी सो ही रहे हैं, बस मैं पापा उठे हैं। पापा तो जल्दी ही उठ जाते हैं, तो वो तो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा वगैरह। तो यहाँ मेरा काम चल गया है सुबह सुबह क्लीनिंग का, जैसे कि डेली चलता है, लेकिन आज ये थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। मैं दिन में करती थी इस तरह के काम, लेकिन अब गर्मी भी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है। 3-4 दिन हो गए हैं, इतनी गर्मी है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना भी काम मैं सुबह जल्दी जल्दी में कर लूँ उतना ही अच्छा रहता है मेरे लिए। तो बस बच्चे और ये तो नहीं उठे हैं अभी, ये तो लेट ही उठेंगे, तो तब तक मैं अपना ये सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। और मैं पहले ही सोच कर रखती हूँ कि आज सुबह उठते ही मुझे ये काम करना है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरा काम सोचा हुआ रह जाता है, हो नहीं पाता है, तो फिर मेरा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो थोड़ी सी इसी तरह मैं टाइल्स भी साफ़ करूँगी इसी क्लीनर से। मतलब डिश वॉश डाला है तो ये मैंने क्लीनर बनाया है, पानी ही डाला है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये टाइल्स भी मैं थोड़ी सी इससे कर लूँगी। वैसे तो टाइल्स पे मैं कपड़ा डेली ही मारती हूँ। और ऊपर की टाइल्स करने के बाद अब मैं नीचे के कबर्ड करने लगी हूँ, इसी तरह से इसी डिश वॉश से कर रही हूँ। तो उस के लिए भी मैं स्प्रे करती हूँ, और फिर कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको साफ़ कर देती हूँ। ऊपर के इतने गंदे नहीं होते हैं, नीचे के ज़्यादा गंदे होते हैं। इनमें थोड़े बहुत पानी के छींटे वगैरह भी जाते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, क्योंकि फैमिली है तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मुझे थोड़ा सा पानी का काम ज़्यादा ही करना पसंद होता है, तो इसलिए मेरे तो बस हाथ धुलते रहते हैं और छींटे जाते हैं। कभी कभी हाथ झटक देती हूँ तो जल्दी में इस तरह से इन पे पानी के छींटे भी आ जाते हैं, तो दाग पड़ जाते हैं। और बस इसी तरह से मैं अपना गैस स्टोव कर लूँगी। सारे मैंने स्टैंड वगैरह इसके निकाल दिए हैं, उनको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, सिंक में मांज लूँगी मतलब। और इस पे भी मैंने अच्छे से डिश वॉश लगाया है, और फिर इसको भी मैं रगड़ रगड़ के कपड़ा धुल धुल के कॉटन का अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और कमेंट आया था 1-2 बार मेरे पास कि आप अपना गैस स्टोव चेंज कर लें, ग्लास वाला ले लें। सोच तो मैं भी रही हूँ, पर आजकल क्या हो रहा है कि लॉकडाउन में ऐसी हालत हो रही है कि पैसे को थोड़ा सा देख कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम बहुत छोटे से हैं। मतलब मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, बहुत ही छोटी सी। और 2-3 महीने से हस्बैंड को सैलरी वगैरह भी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो इसलिए करूँगी मैं तो खुद ही सोचे बैठी हूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है।
2 चीज़ें सोच रही हूँ मैं लेने की, जैसे कि अभी गैस स्टोव के बारे में बताया, और एक मेरा कुकर भी मुझे लेना है अच्छा सा एक। तो वो भी अभी दोनों चीज़ ये मेरी बची हुई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत भी है और मैं सोच भी रही हूँ। तो किचन का काम करने के बाद अब मैं दूसरे काम पर लग गई हूँ। गेहूँ रखे हुए थे, ये अंदर रख दिए थे, बाहर से उठा के रात में सूख गए थे। कल शाम टाइम नहीं लगा था इनको भरने का मुझे। इस तरह कट्टे में, कट्टा बोलते हैं हम इसको, कट्टे में पिसवाते हैं। तो अब मैं इनको कट्टे में भर लूँगी अच्छे से और फिर इसको रख दूँगी। बस इसका मेरा मतलब जितना काम मेरा होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पिसवाना इनका काम है, या तो श्रेय पिसवा कर लाएगा या फिर ये लेकर आएंगे। तो ये उनका काम है, मैं अपना अब कर दूँगी। और बस बेडशीट मैं धोने के लिए डाल दूँगी। कपड़े धुल रहे हैं, पीछे मशीन लगाई हुई है मैंने। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा। पूजा हो गई है, चाय हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ लंच बनाने के लिए किचन में। थोड़ी तैयारी भी करके रख ली है, वीडियो में नहीं दिखाया है मैंने, तैयारी पहले से करके रख ली है। सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है, मैं ज़्यादा काम सुबह ही कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। तेल चढ़ा है, तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च ये डाली हैं। और जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद प्याज और लहसुन का पेस्ट जो पहले ही मैंने पीस के रख लिया है, इसमें थोड़ा सा लहसुन लिया है और 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं जिनका मैंने पेस्ट बनाया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा सा ही पेस्ट रखा है मैंने, वो भुनने में आसानी होती है। और बस इसको अच्छे से चलाते हुए मैं भून लूँगी यहाँ। और प्याज देखिए कलर चेंज हो गया है, प्याज भुन गई है अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ सूखे मसाले। और ये नहीं बताया अब तक कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ कोफ्ते बना रही हूँ लौकी के, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। और अब मैं इसमें यहाँ सूखे मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बस ये नॉर्मल डेली के मसाले डालूँगी। और मसाले मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, देखिए। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा भी और मैंने साथ साथ ही पीस के डाला है। टमाटर मैंने 2 बार पीसे हैं क्योंकि कोफ्ते थोड़े ज़्यादा बना रही हूँ और फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसी हिसाब से तो फिर मैंने इसमें अच्छे से डाल के फिर से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और कोफ्ते अभी नहीं बनाए हैं, कोफ्ते बाद में फ्राई करूँगी। पहले मैंने सोचा कि तब तक ग्रेवी तैयार हो जाएगी, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। और तब तक इन्होंने लौकी ग्रेट की है, मैंने नहीं की है, तो ये भी साथ साथ लग रहे थे आज, क्योंकि देर काफ़ी हो जाती है सुबह सुबह। और यहाँ मैंने लौकी में हरी मिर्च काट ली है। लौकी इन्होंने अच्छे से निचोड़ के और ग्रेट करके रख दी थी। आज ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। और लौकी में मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है बेसन, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, हल्दी, मिर्च, बस यही मसाले डाले हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं। और हाँ, गरम मसाला भी डाला है मैंने। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मैं हाथ से यहाँ मिक्स करूँगी। ये हाथ से ही होगा, चम्मच वगैरह से नहीं होगा। तो देखिए ये कोफ्ते के लिए जो डो बना के रखा है ये एकदम तैयार है। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। और यहाँ बीच में वो सब तैयारी करने के बाद मैं देख रही हूँ मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं आप। देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और अब मैं इसमें यहाँ डालूँगी थोड़ी सी मलाई ना हो तो आप फ्रेश क्रीम डाल लें। क्रीम मैं गर्मी में यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही है घर में क्रीम, तो मैंने यहाँ मलाई को फ़ैट लिया है अच्छे से। 2 बड़े चम्मच मलाई ली थी, उसको अच्छे से फ़ैट लिया है और फ्रीज से पहले ही बाहर निकाल दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लूँगी इसमें बॉयल आने तक। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है मलाई के बाद। और नमक अभी नहीं डाला था, अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक और गरम मसाला इसी टाइम डालूँगी, बाद में नहीं डालना है। दाल वगैरह में मैं बाद में डालती हूँ और जब इस तरह से कोई ग्रेवी बनाती हूँ तो उसमें मैं इस टाइम डालती हूँ। और बस फिर जितनी भी हमें ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे और फिर ढककर इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। अभी थोड़ा सा पानी और डालना है, अभी थोड़ी सी थिक लग रही थी ये, क्योंकि अभी पकना भी है।
और उसको ढककर छोड़ दिया है मैंने पकने के लिए। और इधर चढ़ा ली है मैंने कढ़ाई, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते फ्राई करूँगी। कोफ्ते शायद मैंने पहले रेसिपी दी भी है एक बार, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ यहाँ कोफ्ते, तो मैंने सोचा चलिए आपको रेसिपी दे देती हूँ। और बस इस तरह से राउंड राउंड बना के मैं इसमें कोफ्ते छोड़ रही हूँ। देखिए इस तरह से एक हाथ से ही हो जाते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं ये। इस तरह से हाथ में लो और हल्का हल्का राउंड सा कर लो तो कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। और बस जितना भी तेल में आराम से आ सके उतने मैं इसमें कोफ्ते छोड़ दूंगी। साइज़ भी कोफ्ते का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ के रख रही हूँ। इससे कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। मीडियम आंच पर इसको पका रही हूँ मैं, मतलब फ्राई कर रही हूँ। तो आंच मीडियम ही रखनी है, नहीं तो बाहर से कोफ्ते जल्दी से जल जाएंगे और अंदर कच्चा बेसन लौकी सब कच्चा रह जाएगा। और देखिए कोफ्ते सीख गए हैं। अब मैं दूसरा बैच इसमें इसी तरह से डाल दूंगी। और लौकी जो मैंने निचोड़ी थी उसका पानी रखा हुआ था, मतलब वो उसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रेवी में ही। लौकी का पानी जो इसमें से निकलता है, लौकी में से काफ़ी पानी निकलता है, तो वो आप फेंके ना, ग्रेवी में यूज़ कर लें, या फिर आप फेंक सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद ना हो। तो देखिए ग्रेवी बन के तैयार है। अब मैं इसमें यहाँ ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें, अगर आपको मेथी का फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफ्ते में, और नहीं तो आप स्किप कर दें। तो देखिए मेथी मैंने डाल दी है। और ये मैं साथ के साथ क्रश नहीं करती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है हाथों में। मैं एक बार ही इसको सुखा के अच्छे से क्रश करके रख लेती हूँ और फिर चम्मच से डाल देती हूँ। तो ग्रेवी बन के तैयार है और दूसरा बैच भी कोफ्ते होने ही वाले हैं। देखिए इस तरह से। और इस बार थोड़े से ज़्यादा हो गए थे पहले से, पहली बार मैंने कम डाले थे। तो इसी तरह से मैं इनको भी यहाँ फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिर सब्ज़ी काली काली दिखाई देती है। मीडियम आंच पे हल्के से ही मैं इनको मतलब कलर आने तक सेक रही हूँ। और बस देखिए अब मैं ग्रेवी में इनको डाल दूँगी। देखिए और कितनी अच्छी कोफ्ते की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी पूरी, पराठा, फुल्का, चावल किसी के भी साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ देखिए थोड़ी सी परछाई आ रही है कढ़ाई में। और फिर मैंने पूरियाँ सेकी हैं, क्योंकि कढ़ाई रखी हुई थी, और कढ़ाई रखी हो और पूरी ना सीखें तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है मेरे घर में। क्योंकि पापा को पूरी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा पराठे नहीं बनाऊंगी तो पूरी बना दूंगी, क्योंकि पापा को पराठे ज़्यादा पसंद हैं, रोटी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने पूरी ही बना दी हैं। और देखिए कोफ्ते देखिए आप कितने टेस्टी, और गर्मा गर्म पूरी और बूंदी वाला रायता। तो ये है हमारी सिंपल सी लंच की थाली। आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और बताइए मुझे कि कोफ्ते कैसे बने हैं। सच में बहुत टेस्टी कोफ्ते बने थे। और जो सब्ज़ी बच गई थी रात में मैंने चावल के साथ, मतलब चावल बनाए थे दाल के साथ, तो फिर वो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगी थी। आप चावल के साथ भी ट्राई करके देखना। तो ये ऑफिस चले गए हैं, लंच मैंने इनका पैक कर दिया था, और अंश का भी हो गया है। पापा, मेरी नंद, इन्होंने सब ने खा पी लिया है। और थोड़ी सी पूरियाँ बची थी, क्योंकि बीच में मुझे छोड़ना भी पड़ता है, कभी मुझे कुछ करना होता है, कुछ करना होता है, देना होता है। तो इनका लंच पैक किया, बीच में थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह लेके जाते हैं, वो काट कर देती हूँ इनको। तो अब मैं बची हुई पूरियाँ सेक रही हूँ यहाँ। थोड़ी सी पूरियाँ बची हैं, 5-6 ही पूरियाँ हैं, ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि आज दोपहर में रोटियाँ नहीं सेकूँगी, पूरी ही बना के रख दूँगी जितना भी आटा बचा था। अगर बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। बच्चों को क्या, श्रेय नहीं ब्रेकफास्ट कर रहा है सुबह में, मैं भी नहीं करती हूँ, तो हमारा दोपहर में ही होगा। श्रेय बहुत कम खाता है, सुबह सिर्फ दूध लेता है, और फिर दोपहर तक उसको अगर मैं ना बोलूँ खाना खाने के लिए तो वो नहीं खाता है। तभी तो आप देखते होंगे कि कितना तंदुरुस्त दिखाई देता है वो। हेलो, कैसे हैं आप सब? पहले 2 मिनट में आपसे बातें कर लूँ बैठ के, मेरा मन कर रहा था, कई दिन हो गए, तो इसलिए दोपहर में लेटी नहीं हूँ। लेटने का मतलब सोने का बहुत मन था, नींद भी आ रही थी, क्योंकि कई दिन से रात में कम टाइम मिल रहा है सोने का, देर से सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठ रही हूँ, तो ऐसा ही चल रहा है। और अब ये नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपको पता है,
तो दोपहर में फिर मतलब फिर मैं व्हाट्सएप पे लग जाती हूँ, कुछ बच्चों से भी कराती हूँ, कुछ खुद भी करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई लेने वाले नहीं हैं, लेने वाले भी हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली रेट पूछते हैं, फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो मुझे तो भेजनी पड़ती है ना, क्योंकि इतना बड़ा तो अभी मेरा बिजनेस नहीं है कि मैं किसी को पिक वगैरह ना भेज सकूं। तो बस उस काम में लगी रहती हूँ। फिर 3-4 दिन से यही चल रहा है, तो बहुत सारा टाइम इसमें निकल जाता है। फिर 1-2 कुरियर भी पैक होता है डेली, तो उसकी पैकिंग में लग जाती हूँ। रखे हुए हैं अभी भी, तो वो सूट भी पैक करने हैं। तो बस इसी तरह चल रहा है मेरा तो थोड़ा सा बिजी। और आज मेरे बाल आपको चिपकू चिपकू लग रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर में तेल की मालिश की है। बहुत ज़्यादा मतलब सिर अजीब सा दुख रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सर में दर्द इतना चल रहा है, मतलब दवाई नहीं खा रही हूँ। देखिए गर्मी वैसे इतनी है, तो हल्का दर्द में मैं दवाई नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी जब सिर में चाहे हो, कहीं भी हो शरीर में, जब भी थोड़ा सा भी पेन होता है तो मन नहीं खुश रहता, मन नहीं लगता है। काम तो करने पड़ते हैं, काम तो देखिए करना ही पड़ता है, करती भी हूँ, लेकिन हल्का हल्का सर दर्द गर्मी की वजह से हो रहा है। अब तो मुझे पूरा पता है कि गर्मी की वजह से हो रहा है। तो अभी मैंने सर में तेल की मालिश की है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे अब। तेल सर में लगाए भी मुझे ध्यान भी नहीं है कितने दिन हो गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अभी दुकान भी देखनी है, बोल के गए हैं कस्टमर, अब आने वाले हैं, तो वो भी देखना है मुझे। सुबह भी मेरा टाइम दुकान में गया था काफ़ी, और फिर बीच में मैं व्हाट्सएप पे लग जाती हूँ। जो कपड़े किसी के सिलेक्ट होते हैं वो निकाल कर अलग रखती हूँ, फिर उनके पैकिंग में भी लगना होता है। तो बस इसी तरह मेरा शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा बिजी बिजी सा इस टाइम। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह ऑनलाइन जो मेरे सूट्स जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश भी हूँ मैं इस बात को लेकर। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की वजह से हो गया। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। सब्सक्राइबर के यहाँ ही जा रहा है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उन्हीं के यहाँ जा रहा है। अभी तो देखिए नया नया है, तो जानने वाले ही लेंगे, कोई अजनबी तो अभी नहीं लेंगे, वो तो सभी को पता है, मुझे भी पता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आप समझें। तो ये मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि आपने इस तरह मुझसे सूट्स लिए। और ऐसा नहीं है कि एक सूट लिया, 2 लिए, मतलब इतने इतने सूट लिए कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो बस आप लोग भी इसी तरह विश्वास बनाए रखिएगा, और मैं भी ईमानदारी से अच्छी तरह इसी तरह काम करती रहूँगी। मैं बिजी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बिजी होना। और जैसे कि कोई बात दिमाग में आ जाती है, खाली टाइम में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, और मेरे तो खासकर चलता रहता है, तो वो मैं नहीं चाहती। और अब बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई टाइम है सोचने का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। जो मेरा अब नया कलेक्शन आया है, वीडियो मैंने बाद में डाली है, और पिक्स भेजने से ही मेरा मतलब कितना माल चला गया है। जिनके पहले से मेरे पास फ़ोन नंबर थे, लिए हुए थे उस वीडियो से, तो उनको मैंने पिक्स भेजी, तो काफ़ी मैं मतलब बहुत खुश हूँ। तो काफ़ी माल गया उससे ही वीडियो बाद में डाली। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर, और आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझसे ले रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए, मैं तो इसी तरह लगी रहूँगी। अब लग गई हूँ बातों में, पता नहीं कितनी बातें बोल दूँगी। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो अब आपसे बातें करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर, और मैंने यहाँ नीचे बेडशीट डाल ली है, जो मैंने आज धोई थी गेहूँ वाली, वो ही उठाई और फिर डाल ली है यहाँ पर। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कहीं भी बैठने का मन नहीं है, और हर टाइम एसी में नहीं बैठ सकते। देखिए अच्छा नहीं लगता इस तरह से गेट बंद करके बैठे रहो, क्योंकि बाहर इस टाइम दुकान भी मेरी खुली है। दोपहर में कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम तो बाहर ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ मैंने बस पंखा चलाया है, देख सकते हैं आप, बहुत तेज़, और फिर भी हवा नहीं लग रही है। आम रखे हुए थे, उनको मैं यहाँ छील रही हूँ। ये इस तरह के काम भी बहुत ज़्यादा मतलब निकले ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ।
और मैंने सोचा था कि ये करने के बाद फिर मैं कुछ सूट्स रखे हुए हैं सिलेक्टेड जो जाने हैं उनको पैकिंग करूँगी और थोड़ा सा वो शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसे करती हूँ। लेकिन फिर मैं इस टाइम नहीं कर पाई, फिर बाद में हुआ वो काम, फिर मुझे कस्टमर को देखना पड़ा बाहर शॉप में जाकर। तो बस अब वीडियो का एंड यहीं पे करूँगी मैं, आगे कुछ नहीं कर पाई। और हाँ, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन अंश के चैनल पर उसकी वीडियो भी आएगी। होम गिटार लेसन है उसके चैनल का नाम, और बहुत अच्छा गाना बजाया है उसने कैशियो पर। जो भी म्यूजिक को पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। नाम फिर से बता दे रही हूँ, होम गिटार लेसन के नाम से है। फिर कमेंट आते हैं कि अंश का चैनल नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी इतना चैनल बड़ा नहीं है कि सर्च में आए, सर्च में नहीं आता होगा कभी, तो इसलिए नाम बता रही हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं जाकर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।